हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। बहुत ही दिनों से मैंने इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज़ मेरा भी बर्थडे था। मैं दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा था। अभी मैं ट्रैवल करके लंदन आया हूँ। आपको मेरा बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज़ मैं अपने दोस्त के घर में हूँ और साथ के साथ ऑफिस तो चलता ही है। तो सब कुछ इतना ज़्यादा पैक्ड अप था पूरा वीक, तो मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। बट अभी मेरे को मौका मिला, ऑफिस थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया फ्राइडे को, तो मैंने सोचा एक वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आऊँ। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है लंदन में। थोड़ी थोड़ी ठंड होनी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। एडिनबरा में ज़्यादा ठंड है बट लंदन भी थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको अभी का जो स्काई है वो दिखाता हूँ और आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितना जल्दी वेदर चेंज होता है। यहाँ पे बारिश हो रही थी, वो काले बादल जा रहे हैं और अब धीरे धीरे करके ब्लू स्काई यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया और मेरे सामने ही ये बादल मूव करते हैं। और जो लोग यूके में ऑलरेडी हैं उनको तो पता होगा कि यहाँ पे वेदर कितना जल्दी चेंज होता है। आप देखते रहते हो क्लाउड इधर से उधर चला जाता है क्योंकि यहाँ पे हवाएं भी थोड़ा तेज़ चलती हैं। बट आज की वीडियो में जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इमरजेंसी नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि सर्टेन इमरजेंसी की सिचुएशंस में आपको किस नंबर को डायल करना है। अगर आपको यहाँ की जो स्पेशल इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं उनका आपको सपोर्ट चाहिए, जैसे कि पुलिस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, एम्बुलेंस हो गया, और भी बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज होती हैं, तो उसके बारे में आज बात करूँगा। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है जो यहाँ पे बिल्कुल नए स्टूडेंट्स आए हैं, जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में फंस जाओ, आप या आपके फ्रेंड्स, तो आपको किस नंबर पे कॉल करना है। उस टाइम आप गूगल ना करना शुरू कर दोगी कहाँ पे कॉल करना होता है, बिकॉज़ यहाँ पे नंबर भी दो टाइप के होते हैं। एक तो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं और एक नॉन इमरजेंसी नंबर्स होते हैं। सो दोनों ही के बारे में बात करेंगे आज, बट पहले हम इमरजेंसी नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अब मैंने बोला तो है इमरजेंसी नंबर्स, बट एक्चुअली में अगर आप यूके में हो तो इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको बस एक ही नंबर डायल करना है और वो होता है 999। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप 999 कॉल कर रहे हो तो आपको इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा, बट आपकी सिचुएशन जो होनी चाहिए वो एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने आप देख रहे हो कोई बहुत बुरी तरह इंजर्ड है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, आपके सामने क्राइम हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 999 डायल करना, नहीं तो नहीं करना। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है स्पेशली। अब 999 को कॉल करके आपको क्या सर्विसेज मिल सकती हैं, तो देखो, सबसे पहले इस एक नंबर से आप पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हो। इस एक नंबर से आप एम्बुलेंस को बुला सकते हो, फायर ब्रिगेड को बुला सकते हो। अगर आप कोस्ट गार्ड को बुलाना चाहते हो, किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो जहाँ पे आपको कोस्ट गार्ड की ज़रूरत है, उसके लिए भी सेम नंबर है। इनफैक्ट अगर आप किसी माउंटेन की क्लिफ में फंस गए हो, माउंटेन में फंस गए हो, किसी केव के लिए आपको रेस्क्यू करवाना है, तो उसके लिए भी सेम नंबर ही यूज़ होता है। और आपको लग रहा होगा कि केव रेस्क्यू, माउंटेन रेस्क्यू, ये सब क्या होता है। अब देखो, ये मेरे सामने हुआ है। मेरे दोस्त जो हैं वो एडिनबरा में रहते हैं और उनके घर से आर्थर सीट दिखती है। आर्थर सीट जो है वो एडिनबरा की हाईएस्ट पीक है और वहाँ पे लोग जाते हैं, दिन में तो जाते हैं, बट कुछ लोग जो एडवेंचरस होते हैं थोड़े रात को भी चले जाते हैं, थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करके कई बार, और रात को या तो उनका कई बार पैर स्लिप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी माउंटेन्स हाइक करने को रात को, क्योंकि आपको नहीं पता होता, अंधेरे में आपको पानी नहीं दिखता है, यहाँ पे बारिश भी होती रहती है, स्लिपरी सरफेस हो तो दिक्कत आ सकती है। बट ऐसा ही हुआ, कोई स्लिप कर गया और माउंटेन में कहीं गिर गया, तो हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़ा रेस्क्यू कराने के लिए, ढूंढने के लिए कि कहाँ है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर स्पॉट पे हेलीकॉप्टर से ही लोग उतरे और फिर रेस्क्यू मिशन आगे हुआ। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आपको 999 डायल करना है अगर कोई चीज़ अनफॉर्चुनेटली आपके साथ होती है या फिर किसी और के साथ होती है। बट हम बात करते हैं कि नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। पहली नॉन इमरजेंसी सिचुएशन होती है मेडिकल रीज़न से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, आपको चोट लग गई है बट वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो आपको 111 पे डायल करना है। ये एनएचएस का नॉन इमरजेंसी नंबर है। यहाँ पे आपको इमीडिएटली ऑन प्रायोरिटी सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट इवेंचुअली आपको एक दो तीन लोगों से बात करनी पड़ेगी और आपको अपनी सिचुएशन समझानी पड़ेगी, फिर आपको सपोर्ट मिलेगा। और एनएचएस को भी कॉल करने से पहले तो आपको जीपी को फ़ोन करना होता है। अगर आपका जीपी आपके कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है या फिर उनसे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आपको एनएचएस के नॉन इमरजेंसी नंबर में कॉल करना है अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना बना रहा था एक बार और हाफ़ स्लीव्स में मैं खाना बना रहा था और मैंने ऑयल में सब्ज़ियाँ डाली, तो ऑयल एकदम स्प्लैश आया मेरे हाथ पे और मेरे हाथ पे बहुत बड़ा ऐसे बर्न बन गया जिसका अभी तक निशान है थोड़ा सा। उस केस में मैंने
NHS के नॉन इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया था जो कि 111 है, और फिर मेरे को हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट मिली। वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, मेरे को थोड़ा जो भी ट्रीटमेंट मिलता है वो मिला, पट्टी वट्टी करी। तो ऐसे केसेस में 111 यूज़ होता है। अब आप कहोगे पुलिस के लिए कौन सा नंबर यूज़ होता है, तो अगर नॉन इमरजेंसी सिचुएशन है पुलिस की, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ चोरी हो गई है बट कोई क्राइम आपके सामने नहीं हो रहा है जो कि काफ़ी सीरियस है, आपको कंप्लेंट करनी है, तो आप 101 पे डायल करोगे इस केस में, ताकि आपको पुलिस से सपोर्ट मिल पाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि NHS के लिए 111, पुलिस के लिए 101। इसके अलावा एक और नंबर है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता और उसकी ज़रूरत सच बताऊँ तो पड़ती भी नहीं है, वो है पावर कट के केस में आपको अगर नॉन इमरजेंसी नंबर को कांटेक्ट करना हो, वो होता है 105। तो देखो पूरे यूके में इतने सारे पावर प्रोवाइडर्स होते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल अपने पावर प्रोवाइडर के बारे में नहीं पता तो आप 105 पे कॉल कर दो, उनको बताओ इशू क्या, और वो आपका जो कॉल है वो रीडायरेक्ट कर देंगे सही सोर्स पे। सो ये नंबर्स थे मेनली जिसमें मैंने आपको इमरजेंसी नंबर्स के बारे में बताया और नॉन इमरजेंसी नंबर्स के बारे में बताया। इसके अलावा एक और नंबर है, उसको मैं इस कैटेगरीज़ में नहीं डालूँगा, बट वो नंबर है 123। अगर आप 123 यूके में आके अपने फ़ोन पे डायल करते हो तो आपका कॉल लगेगा और आपको सामने से जो अभी का टाइम है वो आपको बताया जाएगा। आई थिंक ये नंबर उनके लिए है जो कि टाइम विजुअली देख नहीं सकते हैं, जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं कुछ तरह की, तो उनके लिए भी ये नंबर यूज़फुल हो सकता है कि आप अपने फ़ोन पे 123 डायल करो तो आपको लाइव टाइम बताया जाएगा। और कई बार आपको अपनी घड़ी वड़ी सेट करनी है और आपको देखना हो एग्जैक्ट टाइम है क्या, ऑल दो फ़ोन्स में एग्जैक्ट टाइम ही आते हैं, इंटरनेट से सब सिंक्ड होता है, बट फिर भी 123 नंबर भी है एक और। सो यही सारे नंबर्स थे, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप एक ट्रैवलर हो तो भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप स्टूडेंट लाइफ ख़त्म करके यहाँ पे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो भी ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल का पार्ट होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और किन किन नंबर पे आपको कॉल करना है। एंड यही मोटिव था आज की वीडियो का। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी कम लोग मेरे चैनल को आजकल सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन आएगी और मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, और कोई भी फीडबैक हो और कोई फ्यूचर आइडिया हो टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी मेरे को आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, बाय।